दोस्तों डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन कहीं नहीं गए। वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया है, मुलाजमत कर रहे हैं। वो खबरें कि जनाब वो अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, वो चले गए हैं, वो अब वापस नहीं आएंगे, ये सारी खबरें बेबुनियाद हैं। अब वो पाकिस्तान में ही हैं। उन्होंने एक नया शोबा जो है वो ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों खैराबाद कह के ये नया डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, इस हवाले से भी खबर सामने आ रही है। ये क्या खबर है, आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे। सो नाज़रीन, हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि जनाब डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन जो है वो सबसे पहले कैडेट कॉलेज में थे। कैडेट कॉलेज में जो है वो अपनी ये सारा कुछ पास करने और क्लियर करने के बाद ये चले गए नेवी के अंदर। नेवी के बाद ये चले गए एसएसजी कमांडो बने। एसएसजी कमांडो जब बने उसके बाद इनका जो है वो एक और बड़ी ख्वाहिश थी कि जी वो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। उसके बाद वो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ये 6 अजला के डीपीओ रहते हैं, जिनमें डेरा गाजी खान, इसके अलावा राजनपुर के डीपीओ रहते हैं, इसके अलावा जो है वो चकवाल के भी डीपीओ रहते हैं। इस तरह 6 अजला टोटल हैं जिनके वो डीपीओ रहते हैं। फिर एसएसपी बनते हैं, फिर सीटीडी में इनका एक ओहदा होता है, सीसीडी में इनका एक ओहदा होता है। मगर आखिरकार इन्होंने जो वो पुलिस डिपार्टमेंट को खैराबाद कह दिया है। अब इन्होंने एक नई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन किया है। इस प्राइवेट कंपनी का नाम है मोहसिन। ये कंपनी काम क्या करती है, उससे पहले आपको ये बता दें कि जनाब इस मोहसिन कंपनी के अंदर ये चीफ ट्रस्ट पब्लिक ऑफिसर है। अब बतौर चीफ ट्रस्ट पब्लिक ऑफिसर ये काम कर रहे हैं। जबकि ये कंपनी काम ये करती है कि जनाब जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन सबको फैसिलिटेट करती है। वो फैसिलिटेट ऐसे करती है कि जनाब उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ जो पाकिस्तान में रहती हैं, उनके वालिदैन रहते हैं, उनको फैसिलिटेट करती है। उनको मेडिसिन, उनकी दवाइयाँ, उनके जो वो डॉक्टर और उनके साथ चाह की ये जो चीज़ें होती हैं उनका संभालते हैं, उनको उनका ख्याल रखते हैं और उनको हेल्प जो है वो मुहैया करते हैं ये कंपनी वाले। सो अब इसी कंपनी के अंदर जो है वो मोहिउद्दीन जो कि डीपीओ थे, एसएसपी भी थे, एसएसजी कमांडो थे, नेवी में रह चुके हैं, वो अब इस कंपनी के अंदर काम करेंगे। बड़े ही दर्द दिल रखने वाले ये डीपीओ थे। बड़ा ही जो है वो लोगों का अपने दिल के अंदर दर्द रखा करते थे। खुली कचहरियाँ लगाया करते थे, खुली कचहरियों में लोगों को इंसाफ पहुंचाया करते थे। करप्ट तरीन अनासर करप्ट सिस्टम को बेनकाब किया करते थे। एसएचओज़ को खड़े खड़े ऑन द स्पॉट जो है वो फारिग करते थे, मुअत्तिल करते थे। इसके अलावा पूरे थाने के अमले को इन्होंने जो मुअत्तिल किया हुआ है। इनके बारे में बड़ी ऐसी बातें हैं कि जनाब आप सुन कर थक जाएंगे, मगर इनकी तारीफ़ें, इनकी ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी। अब नाज़रीन किराम, पंजाब पुलिस को बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है इनका कि जनाब ये जो है वो पंजाब पुलिस को छोड़ चुके हुए हैं। और पंजाब पुलिस की ये बदकिस्मती है कि जनाब पंजाब पुलिस के अंदर ये नहीं रहे। मगर ये जब तक रहे, 26 साल तक इन्होंने सर्विस की। इन 26 सालों में इन्होंने डटकर सर्विस की और बड़े मज़ेदार और धड़ल्ले से सर्विस की। किसी एसएचओ की बात नहीं सुनते थे, किसी की जो है वो सिफारिश नहीं सुनते थे। गरीबों का हक उनको पहुँचाते थे, उनकी दहलीज तक उनका इंसाफ पहुँचाते थे। ये इनकी जो वो बड़ी अच्छी खसलतें थी, बड़ी अच्छी जो वो बातें थी, जो आज भी लोग याद करके बड़े जो परेशान भी होते हैं। क्यों इस तरह के डीपीओ ने हमें छोड़ दिया, हमें खैराबाद कर दिया। खैर, इनके बारे में आप लोगों के और भी बहुत सारी अच्छी यादें होंगी। वो यादें क्या हैं, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।